नमस्कार। मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से हूँ और काफ़ी वर्षों से मैं अंक ज्योतिष पे भी कार्य मैं पढ़ रहा हूँ और भी कार्य कर रहा हूँ। इसके अलावा वैदिक भी पढ़ रहा हूँ। वैदिक बहुत अंदर तक कोशिश कर रहा हूँ कि मैं और ग्रहों को जानूँ, आखिर इनकी उत्पत्ति के पीछे कारण क्या है। हम ज्योतिष को ज्योतिष के रूप से ज़रूर देखते हैं, लेकिन आप ये मान के चलिए, जैसे अभी नम्रता जी ने बताया सूर्य, हमारे मुख्य सूत्र कौन हैं? मुख्य सूत्र हैं हमारे माँ और हमारे पिताजी। अगर वो ना होते तो शायद हम ना होते। और कष्ट तो सबने सहा है, चाहे वो हमारे ईष्ट हों, चाहे कोई भी हों। चाहे हम आज बोलते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो सृष्टि रचना करी, उन्होंने भी अपने समय बहुत कष्ट भोगे हैं, बहुत कष्ट सहे हैं, जिसका बहुत चीज़ हमने सुनी है, पढ़ी है, पुराणों में भी पढ़ रहे हैं। आज भी कई टीवी में कार्यक्रमों द्वारा उनके वर्णन बताए जा रहे हैं। क्या रामचंद्र जी ने कष्ट नहीं सहे? उन्होंने भी वैराग्य सहा। क्या हमारे शंकर जी ने कष्ट नहीं सहे? उन्होंने भी काफ़ी सब कुछ सहने के बाद ही कुछ किया है। हमारा उद्देश्य ये है, हमारे ग्रह कितने ही खराब क्यों ना हों, हमारे कर्म और हमारे माता पिता अगर वो ठीक हैं, तो कोई भी ग्रह कितना ही खराब हो, आपके जीवन में कष्ट आएगा लेकिन बहुत कम आएगा। ये मेरा अनुभव है ये। और देखा जाए तो हमारे जो ग्रहों में भी सबसे मुख्य क्या हैं? सूर्य और चंद्रमा, माता और पिता। तीसरा है गुरु। अगर हमारे गुरु का आशीष हमारे सर पे है और गुरु की सेवा करने का मौका मिले हमें, तो हमें जरूर करनी चाहिए और उतनी ही सेवा माता पिता की करें। तो शायद है कि कोई ग्रह हमें कोई तकलीफ देगा, और नहीं, कभी नहीं देगा। कितने कष्ट आ जाएं, हमारा गुरु हमारा साथ देगा, गुरु हमें मार्ग दिखाएगा। हमें कोई तकलीफ आएगी, कोई दिक्कत आएगी, तो हमें माता पिता हमें राह दिखाएंगे। तो हमें कष्ट कहाँ से होगा? कौन सा ग्रह हमारा कुछ बिगाड़ ले? कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। एक सूर्य के ऊपर से नम्रता जी ने बताया, तो अभी हम एक अध्ययन कर रहे हैं। सूर्य को हमारे पिता हैं और हमारे मुख्य ग्रह कौन हैं? 7। राहु केतु को हम ग्रह नहीं मानते, ऐसा माना जाता है। तो अगर हम सूर्य को सुबह उठ के अर्घ्य दें, जल दें, तो हमारे हिसाब से सबसे अच्छा उपाय है सारे ग्रहों को शांत करने का। अगर सूर्य को अर्घ्य देने का तरीका भी है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा और हमने जानकारी प्राप्त करी है। सूर्य को अर्घ्य देते समय पहले तो ये देखें कि हमारे उसका जल जो है वो जमीन में ना गिरे, हमारे पैरों पे ना आए। सामने एक पात्र रखें, उसमें जल गिरे। उस मिट्टी का अगर हम उसको अपने आंखों में लगाते हैं, तो आप अपने सारे ग्रहों के उपाय करते हैं। सूर्य को जल देते हैं तो आप देखिए कि उसमें 7 रंग दिखते हैं। जब जल देते हैं तो 7 ग्रह हो गए ना हमारे। तो हमें 7 ग्रहों का आशीर्वाद हमारे पिता ने खुद ही दे दिया हमें। तो हमारे ग्रह कहाँ से खराब होंगे? कभी खराब नहीं होंगे। हम अपनी, जैसे कोई भी अमावस्या आती है, पूर्णिमा आती है, अगर हम चंद्र को अर्घ्य दें तो हमें कहाँ से कष्ट होगा? हमें कष्ट होगा ही नहीं। हमारा एक बहुत अच्छा अभी धर्मों में बताया, गुरु की सेवा। हमारी गुरु पूर्णिमा आती है, हम गुरु का आशीर्वाद लें, गुरु की सेवा करें, गुरु के आशीष वचन लें, तो हमें लगता नहीं है कि हमें कोई ग्रह हमें कष्ट देंगे या हमें कोई तकलीफ देंगे। अगर हम इसी पे थोड़ा सा और अध्ययन करें तो हमें लगता है कि हमें बहुत अच्छा इसका अनुभव मिलेगा, हमारे जीवन के कष्ट दूर होंगे। और एक कार्य और है, जैसे अभी हम देखते हैं कहीं भी अपन राह चलते देखते हैं किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई गिर गया, लोग बोलते हैं कि आजकल क्यों हम उसमें हाथ डालें, कल क्यों पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, हमें कल जाके पता नहीं पुलिस परेशान करेगी, कानून परेशान करेगा। ऐसा नहीं है। अगर आपने उसकी सेवा भाव से अगर आपने सेवा करी है, उस सेवा का फल आपको आगे आने वाले समय बहुत अच्छा मिलता है। ये मेरा अनुभव है और हमने कई बार करके देखा है। हम कभी एक रात की बात है, रात को 11:30-12 बजे हम घर जा रहे थे और 2 बच्चियां रोड पे पड़ी हुई थी। कम से कम 100-150 व्यक्ति वहाँ खड़े थे और वहाँ खड़े होकर के उनको देख रहे थे, लेकिन उठा कोई नहीं रहा था, सहायता कोई नहीं कर रहा था उनकी। हमने अपनी कार में उनको बिठाया, उनके घर छोड़ के आए। आज हमें उसका फल ये नहीं चाहते कि हमने सेवा करी, फल मिला, लेकिन उनके पिता ने एक बात बोला, भगवान आप खुश रखे, हमारे लिए वही काफ़ी है। तो इसी शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। मेरा एक ही आग्रह है, हमारे सारे गुरुजन हमें आशीर्वाद दें और हमारा प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद।
आने वाले अगस्त माह में जबलपुर में बृहद सम्मेलन करने का प्रयास किया जा रहा है और उस सम्मेलन में हमारे ज्योतिष पुंज के सदस्यों के अलावा हम कुछ ऐसे पुरुषों को ही बुलाने की व्यवस्था कर रहे हैं। जैसे हमारे जबलपुर में कुछ स्वामी जी हैं, जैसे बाल गोविंद शास्त्री जी हैं, माननीय रोहित दुबे जी हैं, माननीय पोद्दार जी के बच्चे हैं, जो बहुत पुराना ज्योतिष का कार्य करते हैं। कई वर्षों से उनके यहाँ ये प्रथा चली आ रही है। हम चाहेंगे कि हमारे और साधु संत भी उसमें पधारें, जिससे हमें उनका आशीर्वाद मिले। हमें ज्योतिष पुंज को आशीर्वाद चाहिए इसको बढ़ाने के लिए, और हम साधे संतों को प्रयास ये है, और हम जहाँ रहते हैं वो नर्मदा का तट है, कई ऋषि मुनि वहाँ पर हुए हैं। हमारा प्रयास है जितने बड़े से बड़े साधु संत हैं उनको हम निमंत्रण देने स्वयं जाएंगे और उन सबका आशीष हम सबको मिले, ये प्रयास रहेगा हमारा। धन्यवाद।